तो मिथुन लगन के लिए चंद्रमा की महादशा के बारे में हमारी चर्चा निरंतर चल रही थी और अब तक हमारी चर्चा नवम भाव तक पूरी हो चुकी है। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका मिथुन लगन हो और चंद्रमा आपके दसम भाव में अगर स्थित हो तो चंद्रमा की महादशा के आने पर आपको किस प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं। देखिए, चंद्रमा यहाँ मीन राशि में स्थित होंगे। मीन राशि का चंद्रमा आपको कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल दिखाता है ये यहाँ चंद्रमा स्थित है। तो इसके साथ साथ ऐसा चंद्रमा और आपकी जो अर्निंग है उसके बीच में बहुत गहरा संबंध होगा। यहाँ पर चंद्रमा पर किसी भी अन्य ग्रह का अगर प्रभाव है, चाहे दृष्टि संबंध के द्वारा चाहे युति के द्वारा, तो उसका प्रभाव आपकी लाइफस्टाइल पर, आपकी अर्निंग्स पे, आपकी धन और संपत्ति पे, सब पे पड़ेगा। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी वाणी पर भी इसका प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। चंद्रमा की ये स्थिति दिखाती है कि आप कितना ज़्यादा सतर्क है अपने करियर को लेके या कितना ज़्यादा चिंता करेंगे। हालांकि चंद्रमा अपने मित्र बृहस्पति के घर में स्थित होंगे। ऐसा चंद्रमा आपको आपके घर से दूर कर सकता है, परिवार से काफ़ी समय के लिए आपको दूर रहना पड़ सकता है, इवन आपको विदेश में भी रहना पड़ सकता है कभी कभी किसी केस में। ये तब होगा जब राहु या केतु का संबंध चंद्रमा से होगा। लेकिन प्रत्येक ग्रह का जिसका भी संबंध आपके चंद्रमा से है, दसम भाव में बैठे हुए चंद्रमा से, तो रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं। चंद्रमा को अगर यहाँ पर सूर्य का सपोर्ट मिलता है या फिर बृहस्पति का सपोर्ट मिलता है या इवन कभी कभी अगर मंगल का भी सपोर्ट मिल जाए तो भी बहुत बेहतर परिणाम आ सकते हैं आपके सामने। लेकिन अगर चंद्रमा अस्त भी हो तो भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट यहाँ पर आ सकेंगे चंद्रमा के, क्योंकि अस्त होने के केस में आपका मन उतना ज़्यादा चिंता नहीं करेगा और आप अपने कैरियर के लिए एक बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे। तो चंद्रमा के यहाँ स्थित होते हुए शुरुआत में जब भी आपकी महादशा स्टार्ट होगी, महादशा के स्टार्टिंग में आप उतने ज़्यादा स्टेबल कभी कभी नहीं रहेंगे मानसिक रूप से। हाँ, ये जरूर है कि अगर मंगल जैसे ग्रह का, सूर्य जैसे ग्रह का अगर चंद्रमा को सपोर्ट मिल रहा है तो निश्चित रूप से ही आप अपने कैरियर में वो सब कर पाने में सक्षम रहेंगे जो आप वास्तव में करना चाहते हैं। ऐसा चंद्रमा अगर किसी अन्य ग्रह का सपोर्ट नहीं है तो आपको कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन देगा और जो भी काम आप करेंगे कैरियर के लिए उसमें बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन रहेगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां रहेंगी और ये भी हो सकता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में उतने ज़्यादा सक्षम भी ना हो। चंद्रमा की ये स्थिति दिखाती है कि आपकी माताजी का रोल और माताजी की एडवाइस आपके कैरियर में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। हालांकि डिपेंड ये भी करता है कि चंद्रमा की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में स्टार्ट हो रही है। चंद्रमा की महादशा भले ही आपको किसी भी एज पीरियड में स्टार्ट हो रही है, लेकिन शुरुआत में आप अपने जो इमोशंस हैं उनके द्वारा अपने कैरियर और अपने काम से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहेंगे। चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से आपके कैरियर में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अगर चंद्रमा के साथ शनि का संबंध है, अगर राहु केतु का संबंध है तो भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आने के चांसेस हैं कैरियर में। लेकिन अगर बुध जैसे ग्रह का, बृहस्पति जैसे ग्रह का अगर सपोर्ट हो या इवन शुक्र का भी अगर सपोर्ट हो तो भी आप बेहतर कार्य कर सकेंगे अपने कैरियर में। अब चंद्रमा है वो ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिनेशन को दिखाते हैं। इमेजिनेशन को दिखाने की वजह से आपके पास बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस भी अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ फिर चंद्रमा को किसी भी अन्य ग्रह का सपोर्ट या चंद्रमा के साथ किसी भी अन्य ग्रह की दृष्टि या चंद्रमा के साथ किसी अन्य ग्रह की युति ये आपको अवश्य चाहिए होगी 10th हाउस में। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी देखेंगे और ऐसा जो चंद्रमा है वो आपको मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा परेशान रखेगा। भले ही आपका कैरियर अच्छे से सेटल हो गया है, इसके बावजूद भी आपको काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी सी रहेगी। ऐसा लगेगा जैसे आपका कैरियर कहीं ना कहीं अनस्टेबल तो नहीं है, या आप जो भी काम कर रहे हैं उसको लेके बहुत ज़्यादा चिंता रहेगी और आपकी जो भी लाइफस्टाइल है, जो भी धन संपत्ति की स्थिति है वो आपके कैरियर पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करेगी। अब चंद्रमा यहाँ स्थित हैं तो माता पिता का बहुत बड़ा रोल है आपके कैरियर में, या आपके घर परिवार की जो परिस्थितियाँ हैं उनका बहुत बड़ा रोल है आपके कैरियर में। तो जितना ज़्यादा मेंटली आप प्रिपेयर रहेंगे अपने कैरियर या किसी भी काम के लिए, उतना ही ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन आपका आपके कैरियर के लिए होगा। चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी लाने का प्रयास करना चाहिए। और अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं अपने कैरियर के लिए और अगर आपको चंद्रमा की महादशा चल रही है तो आप बार बार अपने डिसीजंस को चेंज ना करें। चंद्रमा की ये स्थिति बताती है कि आपको बहुत ज़्यादा डर सा सताने लगेगा अपने कैरियर और धन संपत्ति को लेकर। इसके साथ साथ ऐसा चंद्रमा आपकी डोमेस्टिक लाइफ की कंडीशंस को भी काफ़ी प्रभावित करेगा। चंद्रमा की जो दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ रही है और चंद्रमा जो कि आपके दूसरे भाव के स्वामी, इसलिए दोनों ही मामलों में यहाँ चंद्रमा आपकी फैमिली से बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे या आपकी फैमिली पर बहुत बड़ा असर डालेंगे। तो जो भी ग्रह का दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रहा है या जो भी ग्रह चंद्रमा के साथ युति करके स्थित है उसको भी आपको अवश्य ही देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ चंद्रमा के डिस्पोजिटर बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति को भी आपको काफ़ी ज़्यादा अहम है देखना।
अब चंद्रमा की यहाँ स्थिति कैसी है, चंद्रमा यहाँ कितने बली हैं, भले ही चंद्रमा कितने भी बली हों, लेकिन अगर किसी भी आक्रामक ग्रह जैसे कि सूर्य, मंगल या ऐसे ग्रहों का सपोर्ट अगर चंद्रमा को नहीं है तो हो सकता है कि आप अपने कैरियर में स्ट्रांगली वो काम ना कर पाएँ जो आप वास्तव में करना चाहते हैं, और फिर उस प्रकार की एक्सपेक्टेशन जो आपकी सक्सेस को लेके है, आपके कैरियर को लेके है, वो आपकी पूरी ना हो। चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल आप रहेंगे अपने घरेलू जीवन में भी। तो यहाँ पे आपके डायरेक्टली जो घरेलू जीवन है उसका संबंध भी आपके कैरियर से ही जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि अगर आपकी आजीविका अच्छी नहीं होगी, आजीविका अगर आपकी स्टेबल नहीं होगी, तो उतना ही ज़्यादा आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ में भी काफ़ी परेशान रहेंगे। इससे आपके चंद्रमा की महादशा के दौरान आपका डोमेस्टिक लाइफ बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो सकता है, परिवार के सदस्यों के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद हो सकते हैं, हो सकता है कि आप उतना अच्छे से अर्न नहीं कर पा रहे, उतना अच्छे से धन संपत्ति का आनंद नहीं ले पा रहे, या परिवार के साथ टाइम नहीं बिता पा रहे जो आप बिताना चाहते वास्तव में। तो ऐसा चंद्रमा आपकी ओवरऑल पूरी लाइफ को ही प्रभावित करेगा। बट चंद्रमा के साथ किसी भी अन्य ग्रह का संबंध है तो आपको उसको अवश्य ही देखना चाहिए। अगर यहाँ पर केतु के साथ चंद्रमा का संबंध है तो हो सकता है कि आप कैरियर को लेकर बार बार कोई गलत फैसला कर सकते हैं, या फिर आप जिस भी प्रकार के फील्ड में काम कर रहे हैं वहाँ से आपका उस फील्ड को छोड़ने का मन कर सकता है, या बार बार आपको जॉब चेंज करने का मन रह सकता है। चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से अक्सर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, आपको किसी ना किसी की सलाह अवश्य ही लेनी पड़ेगी। अगर राहु का संबंध है चंद्रमा से तो राहु चंद्रमा को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा और अनवांटेडली आएगा। ऐसे में आप बहुत ज़्यादा ट्राई भी करेंगे अपने कैरियर में कुछ स्पेशल करने के लिए, लेकिन आप उसमें उतने ज़्यादा सक्षम नहीं हो सकेंगे। अगर चंद्रमा किसी भी प्लैनेट के साथ युति करके बैठे हैं तो उस प्लैनेट के चंद्रमा कितने ज़्यादा क्लोज हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा। पर वास्तव में अगर मंगल और सूर्य से चंद्रमा का संबंध है तो इन ग्रहों से चंद्रमा को कुछ एनर्जी अवश्य मिल जाएगी, जिससे आपका मन थोड़ा मजबूत हो जाएगा और आप डिसीजन लेते समय उतना ज़्यादा अपनी भावनाओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए, चंद्रमा जो है एक बहुत ही फास्ट मूविंग प्लैनेट है। फास्ट मूविंग प्लैनेट होने की वजह से यहाँ पर एक तो आपके कैरियर में जो स्टेबिलिटी है उसकी प्रॉब्लम, और आप अपने डिसीजंस को बार बार चेंज करेंगे भले वो कैसा भी डिसीजन हो। और दूसरा ये संभावना है कि आपका अपने घर परिवार से दूर रहना, या फिर आपका बार बार ट्रेवल करके इधर उधर घूमना फिरना या जाना, ये संभावित है इस महादशा में। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ को स्टेबल करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, जितना ज़्यादा मेंटली आप स्टेबल रहेंगे, उतना आपके लिए ये दशा फेवर करेगी। यहाँ पे देखिए, चंद्रमा जो है एक बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है। सॉफ्ट प्लैनेट होने की वजह से अब आपको अपने मन को खुद से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखना पड़ेगा। अगर शनि का संबंध है चंद्रमा से तो आपको कैरियर के बारे में सोचने समझने, एक अच्छी प्लानिंग करने और एक अच्छा डिसीजन लेने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ सकती है कभी कभी। तो यहाँ पर आप मेंटली कितने ज़्यादा प्रिपेयर हैं किसी काम को करने के लिए, मेंटली आप कितने ज़्यादा अवेयर हैं किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी को निभाने के लिए, और आप अपने आप को किस लेवल पर देखना चाहते हैं, वास्तव में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। मुख्य रूप से चंद्रमा आपके मन से और आपकी भावनाओं से संचालित होते हैं। ऐसे में चंद्रमा की महादशाओं में बहुत सारे ऐसे आपके डिसीजन हो सकते हैं, बहुत सारे काम आपके ऐसे हो सकते हैं जिनको आपने अपने मन से डिसाइड किया है या आप अपने मन से करना चाहते हैं। तो चंद्रमा की ये जो स्थिति है कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ में डाल सकती है। अगर चंद्रमा के साथ किसी भी क्रूर ग्रह का संबंध है तो आपको इसके लिए अवेयर ज़रूर रहना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि ये महादशा आपको कौन से एज में आ रही है। जैसे मान लो किसी जातक को ये महादशा लगभग 15 से 20 साल के आयु में आ रही है तो ये आपके शुरुआती कैरियर को, यानी आपकी स्टूडेंट लाइफ को बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं दिखाती। ऐसे में परिवार को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती है आपकी, और आप अपने कैरियर में उतना बेहतर प्रदर्शन कभी कभी नहीं कर पाते जितना आप वास्तव में चाहते हैं। चंद्रमा के यहाँ स्थित होते हुए आपके स्टडीज़ के लिए और आपके ओवरऑल वेलबींग के लिए आपके परिवार को, आपके माता पिता को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन शुरुआत में ये दशा अगर आपको आ रही है तो यहाँ पर आप शुरुआत में आगे के लिए, फ्यूचर के लिए जिस प्रकार से अपनी लाइफ के लिए प्लान करना चाहते हैं वो आपको पहले ही देखना पड़ेगा, क्योंकि बाद में जैसे जैसे आप जितना ज़्यादा लेट करेंगे आगे फ्यूचर प्लानिंग के लिए उतना ही ज़्यादा आपको आने वाले समय में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर मान लीजिए किसी भी जातक को अगर ये महादशा 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर आती है तो ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने फ्यूचर के लिए एक बेहतर प्लानिंग कर सकें और फ्यूचर को बेहतर बना सकें। चंद्रमा के इस स्थिति की वजह से अक्सर आपको परेशानी जरूर रहेगी, लेकिन सब कुछ आपको झेलना पड़ेगा और काफ़ी अच्छे से आपको काम करना पड़ेगा। तो मुख्य रूप से अब आपको आपके कैरियर पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो आप चाहते हैं उसको स्ट्रांगली आपको करने की ज़रूरत है कैरियर में। तो अब आपको अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी क्रिएटिविटी पे, अपनी इमेजिनेशन स्किल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत है कि आप अपनी स्किल्स को कैसे अपने कैरियर के लिए उपयोग में ला सकते हैं। फिर मान लीजिए किसी जातक को ये महादशा लेट एज में
आती है, जैसे कि 40-45 की एज या इवन 50 तक की एज में भी। तो ऐसे में चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको अपने परिवार के साथ ज़्यादातर समय बिताने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। चंद्रमा की ये स्थिति आपको डोमेस्टिक लाइफ में थोड़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी ला सकती है और कैरियर के मामले में भी आपको काफ़ी फेमस बना सकती है। लेकिन चंद्रमा आपको बहुत सारा ट्रेवल फिर भी देते रहेंगे और आपका मन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहेगा। आप अपने कैरियर में कुछ ना कुछ नया करने का भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसा चंद्रमा आपको आपके काम के पर्पज़ से या अपने जॉब के पर्पज़ से कहीं ना कहीं घर से दूर सेटल कर सकता है, या फिर आपको कहीं ना कहीं विदेश भेज सकता है, या बहुत सारी लंबी दूरी की यात्राएँ करवा सकता है। तो ये सारी की सारी स्थितियाँ बनेंगी आपके लिए चंद्रमा की महादशा के दौरान।